तो इस स्क्रीन पर जो ये 4 पंक्तियां हैं, इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है। उसके बाद उसके आगे की पंक्तियां, इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है। तो अब हम उसके आगे की जो पंक्तियां हैं वह हम देखेंगे। तो अगली पंक्ति है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो इस अगली पंक्ति को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कठिन शब्द समझ लेने की कोशिश करेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा मतलब एक प्रकार का धातु है। जो युद्ध के अस्त्र और शस्त्र होते हैं वे लोहे से बनाए जाते हैं। धर्म की रही धरा पर धूम, धूम होना इस शब्दार्थ का अर्थ है कि बोलबाला होना, प्रभाव होना। धूम होना इस शब्द का अर्थ है कि बोलबाला होना या प्रभाव होना, इस प्रकार। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है, देखिए कि हमारे भारत प्राचीन जो समय है उस प्राचीन समय की ओर संकेत किया है कि अनेक युद्ध पुराने जमाने में हुए हैं। जब राजा थे, चाहे छत्रपति राजा हो, निजाम शाह हो, आदिल शाह हो, मुगल बादशाह हो, अनेक प्रकार की जो राजेशाही सल्तनतें जो थी वह उस युद्ध में अपने अपने प्रदेश का विस्तार करना उसी राज्य का उद्देश्य था, हेतु था। तो उस उद्देश्य को वे सफल करने के लिए जो कमजोर राजा होता था उस पर बलवान राजा क्या करता था, आक्रमण करता था, उससे युद्ध पुकारता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश प्रयास वो करता था। तो इसका ही संक्षेप में यह उदाहरण दिया है कि ज्यादातर विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, कि जयशंकर जी प्रसाद इस कविता के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि हर बार केवल लोहे के माध्यम से ही युद्ध नहीं हुआ। कुछ समय ऐसा भी हुआ कि 1800 शतक या 1900 शतक जो था या 20वां शतक, उसमें लोहे के अस्त्र शस्त्र के बजाय शांति के बलबूते पर, शांति के सहारे हमने क्या किया, वह लड़ाई जीत ली है। इसलिए कवि कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, केवल लोहे के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके, उपयोग करके, प्रयोग करके हमने लड़ाई नहीं जीती। केवल अस्त्र शस्त्र से ही लड़ाई जीती जाती है, यह कवि के मतानुसार गलत है। तो किससे लड़ाई जीती जा सकती है, वो आगे कहा है कि धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म मतलब शांति, धर्म मतलब अहिंसा, धर्म मतलब इंसानियत, मानवता, मनुष्य धर्म, अपनापन, ममत्व, हमदर्दी, सहानुभूति, माया, प्यार, स्नेह, दुलार वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार कि धर्म की इस हमारे भारत देश पर धूम रही, धूम रहना मतलब प्रभाव होना, बोलबाला होना, उसका चलना। तो भारत देश में किसका चलता था, धर्म का चलता था। मतलब भारत देश ने शांति प्रस्थापित करने की कोशिश की। हमें मालूम है आजादी के पहले महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का संदेश दिया है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये हथियार ही थे, लेकिन वे लोहे के नहीं थे। वे हमारे मन के हथियार थे, दिल के, अंतकरण के, हृदय के हथियार थे। और उस हथियार के बलबूते पर ये मानसिक हथियार थे, और इस मानसिक हथियार के बलबूते पर ही हमारे देश को आजादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, मुक्त हुआ अंग्रेजों की हुकूमत से, शासन से, सत्ता से। यही अर्थ जयशंकर जी प्रसाद जी इस कविता में कहना चाहते हैं कि केवल लोहे के माध्यम से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती,
तो धर्म के माध्यम से लड़ाई जीती जा सकती है। धर्म के माध्यम से इसका मतलब है कि शांति के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से। तो हमें मालूम है कि महात्मा गांधी जी ने हमें शांति का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, सत्याग्रह भी उन्होंने किया, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा वे चाहते भी नहीं थे। तो इस प्रकार कि भारत देश में विजय केवल लोहे के अस्त्र शस्त्र के बलबूते पर ही विजय नहीं मिली, तो अनेक ऐसी लड़ाइयां हैं या क्रांति है या आजादी है कि हमें धर्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, शांति के आधार पर, अहिंसा के आधार पर हमने जीत हासिल की है। हमने सबने विजय प्राप्त किया है। तो अगली पंक्ति हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर गुम। तो इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। भिक्षु इस शब्द का अर्थ है कि साधु या संत। सम्राट इस शब्द का अर्थ सभी को मालूम है, सम्राट इस शब्द का अर्थ है राजा। तो यह इस प्रकार का संदर्भ दिया है कि अनेक राजा महाराजा प्राचीन काल में हमारे भारत देश में हो गए हैं और वे राजा ही भिक्षुक बने, राजा भिक्षुक बने। कौन से राजा भिक्षुक बने? वर्धमान महावीर है, उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं। गौतम बुद्ध है, वे भी क्या हो गए कि भिक्षुक बन गए। सम्राट अशोक है, जब कलिंग का युद्ध उन्होंने किया था, उस कलिंग के युद्ध में बहुत से लोगों की जाने गई थी। बहुत बर्बरता के साथ, भयानकता के साथ युद्ध हो चुका था, अनेक लोगों की हत्या हो चुकी थी। और वह जो दृश्य है उस अशोक को, सम्राट अशोक को सहन नहीं हुआ और उस दिन से उन्होंने तय किया कि मैं आगे जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने शपथ ली और उन्होंने राजपद का त्याग किया। कलिंग युद्ध के बाद वे भिक्षु बन गए, साधु बन गए, संत बन गए और शांति का प्रसार और प्रचार पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में वे करने लगे। समझ में आया? भिक्षु होकर रहते सम्राट, जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, फिर भी वे क्या बन गए? भिक्षु बन गए, संत बन गए, एक साधु बन गए और शांति का मार्ग उन्होंने अपनाया, अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया और दया दिखलाते घर घर घूम। हर एक घर घर जाकर, हर एक गांव गांव जाकर, हर एक देश देश जाकर उन्होंने क्या किया? दया दिखलाई। मतलब लोगों को दया का संदेश दिया कि कठोरता नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा नुकसान है। यह लोगों को समझाने की जो कोशिश है वो इन सम्राटों ने, इन संतों ने घर घर जाकर की और शांति का मार्ग उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दे दिया है। तो शायद यह पंक्ति आपको, आपके समझ में आई होगी। इसमें नीचे आपको शायद ये कृति छोटी सी दिखाई देती है। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, तो लोहा और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, लोहा तो अभी ऊपर शब्द आया था। तो एक मार्क के लिए परीक्षा में इस प्रकार की कृति भी जो है आपको पूछ सकते हैं। तो हम अगली दो पंक्तियों की ओर अब जाएंगे। आगे की जो दो पंक्ति है वो यह है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहन को सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए इन चार पंक्तियों में जो कवि है जयशंकर जी प्रसाद, वो क्या कहना चाहती है? देखिए कि यह जो गोरी शब्द आया है यहां, इसका भी थोड़ा सा संदर्भ मैं यहां आपको देना चाहता हूं। यह जो गोरी शब्द आया है, गोरी शब्द
का अर्थ बदल गया है। मतलब सन 2019 से गौरी इस शब्द की जगह यवन शब्द रखा गया है। यह थोड़ा सा बदलाव इस पाठ्यक्रम पुस्तक का जो मंडल है उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं दोनों भी शब्दों का अर्थ, दोनों भी शब्दों का या वाक्यों का संदर्भ आपको मैं बताने वाला हूं। दोनों का भी अर्थ मैं बताने वाला हूं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। दृष्टि का मतलब होता है नजर। यह अर्थ है संदेश, यह अर्थ होता है मार्ग, संदेश या मार्ग। और धर्म का अर्थ होता है मानवता, इंसानियत, शांति, अहिंसा, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम जो गोरी शब्द है उस शब्द के होते हुए इसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद गोरी शब्द अब हटाया गया है और उसकी जगह यवन शब्द रखा है, उसका भी अर्थ क्या होता है यह भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गोरी शब्द को लेकर हम यह पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। तो कवि कहना चाहती है यह बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ दिया है, बहुत पुराने जमाने का संदर्भ अब यह दिया है कि गौरी मतलब एक मोहम्मद गौरी नामक एक विदेशी शासक था, विदेशी राजा था, और उन्होंने इस हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था। वहां के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, शायद इतिहास के शिक्षक को आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी पूछ सकते हैं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक संदर्भ है। तो गोरी को दिया दया का दान, इस शब्द का, इस पंक्ति का अर्थ यह होता है कि मोहम्मद गौरी यह विदेशी शासक था, विदेशी राजा था, और उन्होंने भारत देश पर आक्रमण किया था और हमारा भारत देश के एक विशिष्ट प्रदेश पर आक्रमण किया था। और उस प्रदेश का जो राजा थे हमारे भारत देश के, वे जो थे वे पृथ्वीराज चौहान थे। और उस पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। चाहे तो पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी को मार सकते थे, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। इसीलिए इस कविता को शीर्षक ही आपको मालूम है क्या दिया है, भारत महिमा, भारत का बड़प्पन। भारत एक आदर्श देश है। भारत जानबूझकर किसी पर आक्रमण नहीं करता, यह नीति नहीं है, यह चाल भारत देश की नहीं है। भारत देश एक शांति प्रिय देश है। इसीलिए यह संदर्भ ऐतिहासिक इस प्रकार ऐसा दिया है कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के प्रदेश पर। पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर दिया। चाहे तो पृथ्वीराज चौहान उन्हें मार सकते थे, लेकिन उन्हें क्या किया, छोड़ दिया। इसका मतलब उसे दया का दान दिया। मतलब उसकी मौत हो सकती थी, उसकी जान ले सकते थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। दया का दान किसे दिया, मोहम्मद गौरी को दिया, और वह बाद में चला गया। आया समझ में यह पंक्ति आदि। और आदि पंक्ति में क्या कहा है देखो, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। और चीन में भी कि यह सम्राट अशोक है कि उन्होंने उस देश में भी क्या किया, धर्म की दृष्टि, मतलब धर्म का प्रचार और प्रसार किया, शांति का प्रचार और प्रसार किया, और दया का प्रचार और प्रसार किया। उन लोगों को धर्म सिखाया, इंसानियत सिखाई, मानवता सिखाई, शांतता सिखाई कि शांतता में ही अपना किस प्रकार का हित होता है। यह उन्होंने उस ज्ञान के माध्यम से सभी दुनिया को, देश को भी उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया। अब गोरी इस शब्द को यवन शब्द आया है कि यवन को दिया दया का दान। अब यह पंक्ति इस प्रकार पढ़ना है, सन 2019 से बदलाव किया है, मैंने अभी बताया। तो यवन को शब्द को रखते हुए इस पंक्ति का अर्थ कौन सा होता है यह भी हम देखना है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोरे का अर्थ मैंने बताया, लेकिन वह अर्थ आपको बताने की आवश्यकता नहीं। एक आपको समझ हो या जानकारी हो या संदर्भ हो, उसकी जानकारी मिले, इसलिए मैंने वह उदाहरण दिया था। अब यवन को दिया दया का दान, इस प्रकार पढ़ना है। तो यवन शब्द का अर्थ होता है कि यूनान देश में रहने वाले लोग। यूनान एक देश का नाम है, जिस प्रकार हमारा भारत देश। तो यूनान देश में रहने वाले लोग, तो यूनान देश में कौन
रह चुका था, एक संदर्भ आया है ऐतिहासिक। तो सिकंदर था और सिकंदर का एक प्रमुख सेनापति था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने क्या किया था, वह विदेशी था। सेल्यूकस सेनापति सिकंदर का, उन्होंने भी हमारे भारत देश पर आक्रमण किया। उस वक्त हमारे भारत देश के जो राजा थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उस सेल्यूकस ने लड़ाई की थी। सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति, विदेश का था, भारत में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य पर उन्होंने आक्रमण किया, उससे युद्ध छिड़ा। लेकिन इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, साहस दिखाया, निर्भीकता दिखाई और उन्हें पराजित कर दिया, परास्त कर दिया, उसे हराया। किसे, उस सेल्यूकस को। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य उसकी जान ले सकते थे चाहे तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर यही संदर्भ आता है कि हमारे भारत की संस्कृति है, चाहे शत्रु भी क्यों न हो फिर भी उसे हम दया दिखलाते हैं, यह एक भारत की महिमा ही है। और इस प्रकार वे कहते हैं कि उस सेल्यूकस को भी छोड़ दिया और सेल्यूकस की जो बेटी है हेलेन, उसकी शादी उस राजा के साथ हो गई। कौन सा राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह संदर्भ अभी आपको बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने भारत देश पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। चाहे तो उसकी जान ले सकते थे, लेकिन नहीं, यवन को दिया दया का दान, उसे दया का दान दिखाया। और चाणक्य के कहने पर उसकी जो बेटी है सेल्यूकस की हेलेन, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। इस प्रकार जहां शत्रुता थी, जहां बैर की भावना थी, जहां दुश्मन की भावना थी, वहां अब एक प्रकार के संबंध, एक निजी संबंध, एक अपनापन के संबंध, शादी का रिश्ता उन दोनों में तय हुआ। और यह शत्रुत्व का जो रिश्ता था, नाता था, वे मित्रत्व में बदल गया। इस प्रकार यह भारत की महिमा है। तो नीचे की पंक्ति देखते हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहन को भी सृष्टि। कठिन शब्द एक दो हो गए, वो समझ कर लेते हैं। स्वर्ण भूमि, इस शब्द का अर्थ होता है कि सोने की भूमि। किसे कहते हैं, हम सभी को मालूम कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका मराठीमध्ये आपण म्हणतो सोन्याची लंका, सोन्याची लंका, की ज्या रावणाने सीतेला त्या प्रदेशामध्ये पळवून नेलेलं होतं, त्या रावणाचं जे साम्राज्य होतं ती लंका किंवा श्रीलंका। इस प्रकार स्वर्णभूमि इस शब्द का अर्थ है लंका। रत्न, ये एक शब्द आया है। रत्न इस शब्द का अर्थ होता है कि महान पुरुष, महापुरुष, महान पुरुष। शील इस शब्द का अर्थ है पंचशील, कि बौद्ध धर्म में एक पंचशील होते हैं, एक 5 नियम होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सिंहल, यह एक शब्द आया है। सिंहल इस शब्द का अर्थ है स्वर्णभूमि, और स्वर्णभूमि इस शब्द का अर्थ है श्रीलंका। और सृष्टि इस शब्द का अर्थ है दृष्टि, दृष्टि शब्द का अर्थ है संदेश, संदेश शब्द का अर्थ है मार्ग। तो देखते हैं यह दूसरी पंक्ति कि मेला था स्वर्ण भूमि को रत्न, कि श्रीलंका है उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है, और हमारे भारत को भी एक स्वर्ण देश कहा जाता है। मराठीमध्ये अशा प्रकारे म्हटलं जात होतं की आपल्या भारत देशामध्ये इंग्रज येण्याच्या अगोदर सोन्याचा धूर निघत होता, सोन्याचा धूर निघत होता। याचा अर्थ भरपूर साधन संपत्ती, भरपूर साधन संपत्ती कोणती पण असेल ती अमाप होती, मोठ्या प्रमाणावर होती, विस्तृत होती, अशा प्रकारे। तो हमारा भारत भी एक स्वर्ण देश है, स्वर्णिम देश है। यहाँ भी अनेक राजा महाराजा हुए। स्वर्ण भूमि हमारे भारत देश को, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या महान अनेक संत हुए हैं, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, सोपान है, संत मुक्ताबाई है, संत मीराबाई है। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनेक महान विभूति ने जन्म दिया है और शांति का उन्होंने संदेश भी दिया है। किसी ने पराक्रम किया है, साहस दिखाया है, और इस प्रकार उन साधु संतों की, राजा महाराजाओं की हमारे भारत देश के नौजवान लड़के को अब भी प्रेरणा मिलती है। अब भी उनके हम चरित्र पढ़ते हैं,
और हमारे अंदर एक प्रकार की शक्ति या ताकत संचारती रहती है। इस प्रकार तो हमारे भारत देश को भी इस प्रकार के अनेक रत्न मिले हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई साधु संत, ये हमारी भूमि को रत्न ही मिले हैं। और शील की सिंहल को भी सृष्टि, और सम्राट अशोक ने अपना बेटा और बेटी दोनों को भी श्रीलंका भेज दिया था। तो उस बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक की दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेज दिया। किस लिए भेज दिया? कि वह शांति का संदेश फैलाने के लिए, शांति का प्रचार करने के लिए, दया का प्रचार करने के लिए। इस प्रकार बाकी की दो पंक्तियां भी हम देखेंगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखो, बहुत ही सीधी सादी पंक्ति है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि इस दोनों पंक्तियों में भारत देश का अतीत, भारत देश का भूतकाल, भारत देश का वैशिष्ट, भारत देश की परंपरा बताई है कि क्या है परंपरा भारत देश की। किसी का हमने छीना नहीं, कि भारत देश से ही हमारे पूर्वजों की हमें सीख मिली है कि हम जानबूझकर किसी दूसरे प्रदेश पर, दूसरे देश पर आक्रमण करते नहीं, जानबूझकर करते नहीं। लेकिन यदि किसी ने किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, उसके साथ युद्ध भी खेलते हैं और साहस दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं और निर्भीक होकर, निडर होकर जीत हासिल करते हैं। यह भारत का इतिहास है। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। क्या है इतिहास गवाह है? क्या इतिहास साक्षी है? कि हम जानबूझकर किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करते और किसी का प्रदेश हम छीनते नहीं। छीनने की भावना हमारी नहीं, छीनने की नीयत हमारे भारत देश की नहीं। भारत देश का एक विशिष्ट आदर्श है, एक विशिष्ट गौरव है, एक विशिष्ट परंपरा है। तो भारत देश की परंपरा क्या है? कि हमारे अपने ही देश की सुरक्षा करना। हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करते और भारत देश का विस्तार भी नहीं करते। जो हमारा भारत देश है उसकी हम सुरक्षा करते हैं और हमारे सैनिक 24 घंटों लगातार उसी रक्षा में वे सीना तान कर, हाथ में बंदूकें लेकर खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। ये कहा है कि छीनने का भाव हमारा नहीं है, छीनने की नीयत हमारी नहीं है। प्रकृति का रहा पालना, यही प्रकृति माने निसर्ग। तो प्रकृति मतलब मैंने अभी भी कहा था कि अंग्रेज आने के पहले हमारे भारत देश की क्या हालत थी, किस प्रकार की परिस्थिति थी। इस प्रकार तो यह कहा है कि भारत देश में जो प्रकृति का जो योगदान था वह बहुत था। हमारी भारत देश प्रकृति से समृद्ध था। अलग अलग प्रकार की नदियां, अलग अलग प्रकार की घाटियां, अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के पशु, अलग अलग प्रकार के प्राणी, इस प्रकार पर्वत, फल, इस प्रकार जो भी थे साधन संपत्ति से भरपेट इस भारत देश साधन संपत्ति से भरपेट था, तृप्त था। साधन संपत्ति ज्यादा प्रमाण में थी, कोई कमी नहीं थी और प्रकृति पर ही हमारे पूर्वजों का जीवन निर्भर था। वही के जो फल होते हैं वे खाते थे और अपना उदर निर्वाह करते थे, पेट करते थे। बहुत पुराने जमाने में फिर भी किसी की कमी नहीं थी। यही कहा है कि प्रकृति का रहा पालना, यही मतलब हमारी प्रकृति अनेक साधन संपत्ति से परिपूर्ण थी और उस पर हमारा जीवन अवलंबित था। और अंतिम पंक्ति इस दो पंक्तियों की, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं यह भारत देश हमारी जन्मभूमि है, हम आर्यों के वंशज हैं, हम आर्यों की संतान हैं। कुछ लोग देशों का कहना है कि हम किसी विदेश देश से आकर भारत देश में बसे हैं, लेकिन जयशंकर जी प्रसाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि हमारा जन्मभूमि भारत देश है। भारत देश में हमारा जन्म हुआ, आर्यों का जन्म भारत देश में हुआ और हम आर्यों की संतान हैं, आर्यों के वंशज हैं।
इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत है, हम किसी दूसरे देश से आए नहीं थे। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि यह दूसरे देश से आए, लेकिन हमारी जन्मभूमि भारत है और हम भारत देश में ही पैदा हुए हैं और हमारा अपना भारत देश है। ठीक है, और आगे की कुछ पंक्तियां लेकर यह तासिका हम समाप्त करेंगे। तो यह पंक्ति देखते हैं और इस पंक्ति के बाद हम इस कविता का तीसरा वीडियो बनाएंगे और 3 वीडियो में यह जो पूरी कविता है वह समाप्त हो जाएगी। तो यह 4 पंक्तियां देखते हैं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके न विपन्न। देखिए कुछ कुछ कठिन शब्द इसमें आए हैं, तो कठिन शब्द पहले देखते हैं। चरित, इस शब्द का अर्थ है व्यक्तित्व या स्वभाव, व्यक्तित्व या स्वभाव। पुत, यह एक शब्द आया है। पुत, पुत शब्द का अर्थ 2 है। एक शब्द का अर्थ होता है बेटा, सपुत कहते हैं, अच्छा बेटा। पुत का अर्थ बेटा, लेकिन यह अर्थ होता है पवित्र, पवित्र, पवित्र चरित्र, पवित्र व्यक्तिमत्व, पवित्र महापुरुष। भुजा में शक्ति, भुजा, यह एक शब्द आया है। भुजा, भुजा इस शब्द का अर्थ हमारी यह भुजा, बाहु, जो ताकत हम दिखाते हैं वो भुजा। नम्रता, यह एक गुण है, नम्रता। नम्रता इसे अंग्रेजी में पोलाइटनेस कहते हैं, और संपन्न मतलब होना। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है देखते हैं पहले। चरित थे पुत, हमारे भारत देश में ऐसे अनेक व्यक्तिमत्व हुए हैं, महान पुरुष संत हुए हैं जो पुत थे। सपुत मतलब बहुत ही पवित्र थे, वे आदर्श थे, अच्छा संदेश भी देते थे, अपना सर्वस्व समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया था, अर्पित किया था, समाज को सुधारने के लिए, समाज को ज्ञान देने के लिए, समाज को शांति का, अहिंसा का संदेश देने के लिए। इसलिए कहा है भारत की महिमा का गुणगान करते हुए जयशंकर जी प्रसाद, चरित थे पुत, हमारे जो पुत है वे पवित्र है, जो हमारे पूर्वज थे, राजा महाराजा साधु संत, वे सब पवित्र थे, एक आदर्श व्यक्तिमत्व थे। भुजा में शक्ति, उन्होंने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, साहस दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इस प्रकार सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, ऐसे अनेक प्रकार के राजा, उन्होंने साहस दिखाया, उनके भुजा में ताकत थी, वे किसी के आगे झुकते नहीं। इस प्रकार वे शक्ति उनमें थी, नम्रता रही सदा संपन्न, मतलब उनमें नम्रता की भावना थी, अपनेपन की भावना थी। यदि कोई दुखी होता तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उसे दया भी दिखाते थे। नम्रता, एक सौजन्यशीलता। देखिए हम में भी नम्रता होनी चाहिए। व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों न हो, लेकिन उसमें नम्रता होनी चाहिए। नम्रता ही हमारा एक आभूषण है, एक अलंकार है। तो नम्रता होने से ही वह व्यक्ति सभी लोगों में क्या होता है, विख्यात होता है, या उसे लोग पसंद करते हैं। तो नम्रता रही सदा संपन्न भारत देश का वैशिष्ट्य है, भारत देश की परंपरा है कि भारत देश के लोग नम्र है, नम्रता एक गुण है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है, विपन्न। विपन्न इस शब्द का अर्थ है दुखी, दुखी। तो हृदय के गौरव में था गर्व, कि कवि कहते हैं हमारे भारतवासियों के हृदय में गौरव है, और गौरव में भी गर्व की भावना है। क्या? कि यह हमारा देश है। भारत देश का सभी के मन में गौरव होता है भारत देश के प्रति, और गर्व भी होता है। हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सभी भारतवासी हिंदू हैं। इसलिए हमारे हृदय में, अंतःकरण में, दिल में गर्व की भावना है, हृदय में गौरव की भावना, अभिमान की भावना है, स्वाभिमान की भावना है। और हम किसी को भी विपन्न नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। मतलब किसी पर संकट आए, अड़चन आए, मुसीबत आए,
तो हम क्या करते हैं, दौड़कर उसकी जितनी सहायता हो सके उसकी सहायता करते हैं। यह भारत देश की महिमा है, यह भारत देश की परंपरा है, यह भारत देश की आदत है। हम किसी भी व्यक्ति को दुख की हालत में नहीं देख सकते, उसे क्या करते हैं, हम मदद करते हैं और उसे खुशी पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। और अंतिम जो 2 पंक्तियां इस दूसरी वीडियो की है वो हम देखेंगे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो बहुत ही सुंदर अर्थ इस 2 पंक्तियों में कहा है कि सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। हमारे संचय में था दान, संचय मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संचय करना। अतिथि इस शब्द का अर्थ है मेहमान, मराठीमध्ये आपण पाहुणे म्हणतो, मेहमान, रिश्तेदार। वचन में सत्य, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव एक शब्द आया है, टेव इस शब्द का अर्थ है आदत या परंपरा, आदत या परंपरा या वैशिष्ट्य। तो दूसरी पंक्तियों का अर्थ क्या होता है, हमारे संचय में था दान, भारत देश के लोगों का महिमा इसमें वर्णित है। गुणगान क्या है भारत देश के लोगों का वैशिष्ट्य, क्या है उनका वैशिष्ट्य, कि वे संचय करते थे। हम सब संपत्ति का संचय करते हैं, सभी लोग जब जागते हैं सूरज उगने के बाद शाम तक हमारी भागदौड़ होती है, किस लिए, पैसा कमाने के लिए। हम सभी जीवन में पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम संचय करते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी, भारतवासी भी संपत्ति का संचय करते थे, लेकिन वह संचय केवल अपने खुद के लिए नहीं करते थे। किस लिए करते हैं, था दान, दान देने के लिए संचय करते थे। जो संपत्ति कमाते हैं उसमें से कोई भाग, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वे क्या करते थे, गरीबों में बांट देते थे, कि उनको भी दुख न हो, उनके जीवन में खुशी या आनंद निर्माण हो जाए, आ जाए। इसलिए जो संचय करते थे, हम संचय किस लिए करते थे, कि दया देने के उद्देश्य से संपत्ति का दान करते थे। हमें ऐतिहासिक संदर्भ हम दे सकते हैं, जो कर्ण होता है महाभारत काल में, हम सबसे जो दानी व्यक्ति है उसका नाम आज भी सारी दुनिया देती है कि कर्ण एक महादानी व्यक्ति था। किसी प्रकार की अभिलाषा, वैयक्तिक स्वार्थ की भावना उन्हें नहीं थी, लेकिन अब ज्यादातर लोगों में परोपकार की भावना नहीं रही। यह बहुत दुख की बात है। हम अपने पड़ोसी की भावना नहीं करते, हम अपने भाई की भी मदद नहीं करते, यह बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पड़ोसी पर संकट आए, हमारे भाई पर संकट आए, तो उससे भाग दौड़ कर हमें जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। तो क्या कहा है, हम संचय किस लिए करते थे, पैसा इकट्ठा किस लिए करते थे, दान करने के लिए। अतिथि थे सदा हमारे देव, तो अतिथि देवो भव, यह एक संस्कृत में वचन है, छोटा सा सुभाषित है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार संस्कृत के कुछ सुभाषित हैं। वही है कि अतिथि देवो भव, इस शब्द का अर्थ होता है अतिथि देवता के समान होते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश की महिमा क्या है, हमारी भारत देश की परंपरा क्या है, जो हमारे अतिथि होते हैं, जब हमारे घर पधारते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। किस रूप में उसे देखते हैं, उस अतिथि में हम देवता के रूप में देखते हैं और यथापूर्वक उनको सम्मान करते हैं और वापस भेज देते हैं। मतलब अतिथि को देव मानने की परंपरा हमारी भारत देश की है और यह हमारी भारत की महिमा है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। इसका मतलब यह है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अपने आप को ही प्रश्न पूछो क्या आप कभी झूठ नहीं बोले, तो क्या उत्तर आता है, इसका उत्तर सही आता नहीं। मतलब हम समय समय पर कई बार झूठ बोले हैं, लेकिन हमारी पूर्वजों की परंपरा क्या है, पूर्वजों का संदेश क्या है कि वचन में सत्य, एक बार शब्द दे दिया तो उस शब्द का वे पालन करते थे, वो प्रतिज्ञा निभाते थे, बीच में तोड़ते नहीं थे। लेकिन जमाना बदल गया, लोगों की भावना बदल गई। लेकिन पुराने जमाने लोग थे कैसे थे, वचन में सत्य। राजा हरिश्चंद्र पौराणिक ऐतिहासिक एक संदर्भ है, उसकी क्या विशेषता है, जीवन में मरते दम तक एक भी शब्द, एक भी वाक्य
उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन पर एक सिनेमा, एक फिल्म भी बनाई है, राजा हरिश्चंद्र। इस प्रकार ऐसे अनेक ऐतिहासिक महापुरुष हमारे भारत देश में हुआ है। यही हमारे भारत देश की महिमा है कि हम वचन में सत्य है, जो बोलते हैं वे सत्य बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो वादा पूरा करते हैं, निभाते हैं। हृदय में तेज, हमारे हृदय में तेजस्विता है, हमारे हृदय में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और हम हृदय से तेज है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यही कहा है। टेव मतलब आदत। कौन सी आदत थी हमें? जो प्रतिज्ञा करते थे, जो प्रण करते थे, जो शपथ लेते थे, जो सौगंध लेते थे, उसे पूरी करते थे, बीच में नहीं छोड़ते थे। शायद आपकी भी प्रतिज्ञा होगी, सब छात्रों की, मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। यह जो प्रतिज्ञा है उसे अंत तक निभाना आवश्यक है। और यदि अंत तक आपने निभाया तो आपके भी सपने, उस शिक्षक के भी सपने और माता पिता के भी सपने क्या होंगे? सार्थक सिद्ध होंगे। तो क्या करना है इसके लिए? प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए। हम कहते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा करना चाहिए, मतलब जो प्रण किया, जो प्रार्थना की, उसे अंत तक किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में उसका पालन करना। इस प्रकार तो भारत महिमा इस कविता का यह दूसरा वीडियो है। और जो कोई 4 पंक्ति अभी भी इस कविता की बची है, और 4 पंक्ति को लेकर हम इस कविता का अंतिम वीडियो बनाएंगे। यह जो 2 वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं उसे बारीकी से, सूक्ष्मता के साथ देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस पर एक ऑनलाइन कसौटी परीक्षा मैं तैयार करूंगा और आपको वो भेजूंगा भी। तब तक इस कविता का आप सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कीजिए, और जो 2 पंक्तियां बची है उस पर इस कविता का तीसरा वीडियो आएगा, और उसके बाद हमारी यह पूरी कविता समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।